क्यूटीज़ वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ वंशिका। आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड्स के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। मुझे यकीन है यार तुम पे कि तुम कर लोगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लामिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डूडे, जो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं। ये स्टोरी है फ्रैंको पर्शियन वॉर के बाद की, जब फ्रांस पर्शिया से हार चुका था। जितना मैंने पढ़ा है ना, तो एनसीईआरटी की हर एक स्टोरी हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। तो ये स्टोरी हमें बता रही है कि भाई हमें चीज़ों की कदर ना उनके रहते हुए कर लेनी चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि भाई जब वो चली गई तब रियलाइज़ कर रहे हो कि अरे यार ये क्या हो गया अब। तो इस स्टोरी में ना दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है फ्रांस जो एक स्टूडेंट है, और एम हैमिल जो हमारे एक टीचर हैं। तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। ये है हमारे फ्रांस जो स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं, और आज ना उसका जाने का मन भी नहीं है क्योंकि एम हैमिल सर आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले हैं, और हमारे फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता। तो रास्ते में ना उसे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, जैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा होता है, चिड़िया चहचहा रही होती है, और जो पर्शियन सोल्जर्स होते हैं ना वो फील्ड में मार्च कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुम याद कर लेना। लेकिन फ्रांस इन सबको इग्नोर करके स्कूल के लिए भागने लगता है, और वो तभी वो देखता है कि टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब बुलेटिन बोर्ड क्या है? जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड पे स्कूल की सारी खबरें आती है ना, वैसे ही बुलेटिन बोर्ड पे वॉर की सारी न्यूज़ आती थी। तो वो उसे भी इग्नोर कर देता है क्योंकि पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड पे कोई अच्छी न्यूज़ आ ही नहीं थी। तभी वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ जो हमारे फ्रांस से बोलते हैं कि आज आराम से जाओ फ्रांस, आज तुम पे बहुत समय है। तो फ्रांस को लग रहा होता है कि एक तो मैं लेट हो गया हूँ, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तभी वो स्कूल के अंदर एंटर करता है और बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ों को नोटिस करता है। तो भाई ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तुम लोग याद कर लेना। हमने स्कूल्स की कुछ आवाज़ होती है भाई, तुमने भी एक्सपीरियंस करा होगा, जैसे डेस्क को खोलने बंद करने की, और जैसे जो टीचर्स होते हैं वो अपना रूलर ऐसे बेंच पे हिट कर रहे होते हैं, वो वाली आवाज़। और बच्चे टीचर्स के पीछे रिपीट कर रहे होते हैं, जैसे मैडम बोलती है ए तो बच्चे बोलते हैं ए। तो वही सब ये सब एक्सपीरियंस करा होगा यार तुम लोगों ने। तभी हमारा फ्रांस विंडो से ना ऐसे झांक कर देखता है कि अरे भाई मेरे तो सारे क्लासमेट्स अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं। अब उसे ना क्लास में जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि एक तो वो लेट हो चुका है। तो वो सोच रहा होता है एम एम एल सर उसे मार मार के हिरन बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। जैसे ही वो क्लास में घुसा, भाई एम एम एल सर उससे कह रहे हैं अरे आओ फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। और वो देखता है कि भाई जो पीछे बैक बेंचेस डली हुई हैं ना, वहाँ पे गाँव के बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। अब बताती हूँ कौन कौन बैठा हुआ था। ओल्ड हॉर्समैन बैठा हुआ था, पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था, मेयर बैठा हुआ था। एक तो हमारा फ्रांस वैसे ही इतना परेशान है कि भाई ये सब चल क्या रहा है। इतनी देर में भाई वो तो भाई आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मतलब एक अलग ही तरीके के कपड़े पहन रखे थे उनने। वो कपड़े भी तुम याद कर लो क्या पहन रखा था उनने। ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ए फ्रिल्ड शर्ट एंड ए लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप। जैसा इस फोटो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन हमारे सर इतने यंग नहीं थे। अब तो अभी तक पता नहीं है हमारे फ्रांस को कि यहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। तभी एम हैमिल सर बोलना स्टार्ट करते हैं कि आज मेरा यहाँ पे लास्ट लेसन है, और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो एल्सेस और लॉरेन अब पर्शिया के कब्ज़े में है, और बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ यहाँ पर जर्मन बोली जाएगी। तभी हमारे फ्रांस की पूरी दुनिया अलट पलट हो जाती है भाई। मतलब वो ये सोचता है कि ये क्या हो गया। कल तक जो बुक्स उसे बोझ लग रही थी, आज वो उसे ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं। उसे बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने समय पे कदर नहीं करी, लो आज मुझसे मेरी लैंग्वेज ही छीन ली गई। भाई तुम्हारे साथ हो जाए ऐसा कि तुम्हें बोला जाए कि हिंदी मत बोलो, अब तुम्हें तेलुगु बोलनी है, तो भाई तुम घबरा जाओगे ना। तभी तभी हमारा छोटा फ्रांस समझ जाता है कि अरे भाई ये लोग विलेजर्स पीछे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये तो सम्मान देना चाहते हैं हमारे एम एम एल सर को कि इनने 40 साल तक अपनी फेथफुल सर्विस जो दी है और अब उनको जाना पड़ रहा है। तो उसे बहुत दुख हो रहा था।
तभी हमारे एमएमएल सर पार्टिसिपल्स पूछना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांस सोच रहा होता है काश मैं ऐसे फ्रिक्वेंटली तुरंत आंसर दे पाता, लेकिन उसे तो कुछ आता ही नहीं था, तो वो पहले शब्द पे ही अटक जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। तो हमारे एमएमएल सर उसे बता रहे होते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, जितनी गलती तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। मेरा जब मन करता था मैं तुम्हें पौधों में पानी डालने के लिए भेज देता था, और मेरा छुट्टी करने का मन करता था तो मैं फ़िशिंग के लिए चला जाता था, मुझे कोई परवाह नहीं थी। और तुम्हारे मम्मी पापा की भी उतनी ही गलती है कि वो तुम्हें काम पे भेज देते थे और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे लैंग्वेज को। तो तुम परेशान मत हो, जितना गुनहगार तुम हो अपने, उतने हम सब भी हैं। इसके बाद हमारे जो सर होते हैं वो खड़े होते हैं और बता रहे होते हैं सबको कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है इस पूरी दुनिया में। भले ही हमें आज बंदी बना लिया गया है, लेकिन एक मात्र लैंग्वेज ही है हमारी जो हमारे देश में देशभक्ति को ज़िंदा करे रखती है। और अगर हमें जेल में बंद कर दिया जाए ना तो ये उस जेल की चाबी भी है। तो वो ऐसे मतलब अपना लेक्चर दे रहे होते हैं, सबको समझा रहे होते हैं कि लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी एमएल सर के और लेक्चर लगते हैं, जैसे ग्रामर का, फिर राइटिंग का, उसके बाद हिस्ट्री का। तो वो देख रहा होता है फ्रांस कि आज तो सर कुछ अलग ही अंदाज़ में पढ़ा रहे हैं, मतलब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, सब क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। या तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं या मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ। एकदम शांति थी। तभी चिड़िया चहचहा रही होती हैं, तो फ्रांस के मन में गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है कि अब ये लोग इन चिड़ियाओं से भी बोलेंगे क्या कि जर्मन में चहचहाओ या फिर जर्मन में गाना गाओ। और तभी एमएल सर उन सब के लिए कॉपीज़ लाए होते हैं, छोटी छोटी, जो मतलब फ्रेंच उसमें लिखी होती है पूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो वो उनको दे रहे होते हैं। वो बहुत सुंदर होती हैं। तो जो हमारे एमएल सर होते हैं वो ना ऐसे अपनी सीट पे बहुत ऐसे परेशान से होके बैठे होते हैं। तो हमारा फ्रांस सोच रहा होता है कि यार इन लोगों ने अपनी 40 साल यहाँ पे फेथफुल सर्विस दी और अब इनको यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो उसे ना बहुत बुरा लग रहा था सर के लिए। तभी आवाज़ आती है, उनकी बहन जो है वो अपने कपड़े पैक कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें निकलना होता है यहाँ से। तभी उनका लास्ट लेसन होता है हिस्ट्री का, और उसके बाद चर्च की बेल हो जाती है। और फिर हमारे एम हैमिल सर के मन में बहुत सारे भाव आ जाते हैं, मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनका गला पूरा चॉक्ड हो जाता है, जैसे पापा हम पे चिल्ला दें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, और फिर हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हमारा गला जो होता है एकदम चॉक्ड हो जाता है, हम बोल ही नहीं पाते, वैसे ही हो चुका है। तो बस अब हमारे एम हैमिल सर बोर्ड की तरफ अपना मुँह घुमा लेते हैं और लिखते हैं वीव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो चिरंजीवी हो। और वो कुछ बोल तो पा नहीं रहे थे, इसलिए बस वो हाथ से ऐसे इशारा करते हैं कि ओके आपकी क्लास डिसमिस हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। तो भाई आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अपना बहुत सारा प्यार मुझको देते रहना। और हाँ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, चीज़ों की कदर करना सीख जाओ।